तो आज क्या शुरू कर रहे हैं हम? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़ा है, क्या होता है बताइए। जैसे हमारा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज होगा और नेगेटिव। देखो डाइपोल का मतलब समझो, डाइपोल जिसमें दो पोल हों, सही है। तो वहाँ एक पॉजिटिव नेगेटिव था, यहाँ क्या होते हैं नॉर्थ और साउथ, सही है। तो मैंने तुम्हें पहले भी बताया था वो तो अलग अलग रह सकते हैं, ये अलग अलग नहीं रह सकते। नॉर्थ और साउथ एक साथ रहेंगे चिपक कर। अब इसमें देखो तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या, तो हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या पढ़ा कि देखो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, क्या डायरेक्शन होती है नेगेटिव से पॉजिटिव, और इनके बीच की जो डिस्टेंस हम लेते हैं वो क्या लेते हैं 2a या 2l, यही तो लेते हैं। तो जो डाइपोल मूवमेंट होगा उसे p से रिप्रेजेंट करेंगे, वो क्या होगा 2qa, यानी कहने का मतलब ये है कि वो प्रोडक्ट होगा बीच के डिस्टेंस का और इनमें से एक चार्ज का, सही है। चार्ज इनटू डिस्टेंस, यही होता है डाइपोल मूवमेंट। और ये डाइपोल मूवमेंट हमें बताता क्या है, स्ट्रेंथ बताता है डाइपोल की। जितना ज़्यादा डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू होगी उतनी ही ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी, किसकी, डाइपोल की। तो ये तो इलेक्ट्रिक वाला केस था। अब मैग्नेटिज्म में क्या है, तो मैग्नेटिज्म में देखो कि भैया एक बार मैग्नेट है, ये हमारी क्या है एक बार मैग्नेट, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो ये जो इनके पोल स्ट्रेंथ हैं, जो पोल स्ट्रेंथ है हमारी, पोल हमने बोला m1 बराबर m2 बराबर m, ये m है पोल स्ट्रेंथ इनकी। तो वहाँ चार्ज रखते थे, यहाँ क्या रखते हैं पोल की स्ट्रेंथ, ठीक है। दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, ये जो डिस्टेंस है ये है, हमने बोला 2a है या 2l मान लो, एक ही बात है। अब देखो जो पोल के बीच की डिस्टेंस है ना, वो एक्चुअल मैग्नेट की डिस्टेंस से हमेशा कम होती है। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बताया था, पोल बिल्कुल कोने पे नहीं होते, थोड़ा अलग होते हैं अंदर की तरफ, ठीक। और आगे हम ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे कि क्यों जब एक बार मैग्नेट को रखा जाता है तो उसके साइड में एक लोहे की एक प्लेट, मतलब फेरस मैग्नेट जो होता है, फेरस मैग्नेट कह रहा हूँ सॉरी, फेरस मटेरियल, उसकी एक छोटी सी प्लेट लगा देते हैं, दो मैग्नेट रख के। तो क्यों लगाई जाती हैं उसका भी रीज़न समझना। दो पोल, दोनों की डिस्टेंस कितनी हमने मान ली सेम है, m है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है 2a। इसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या बनेगा उसी के जैसा, बिल्कुल। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा इसे हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या है ये, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल M इज इक्वल टू क्या होगा, पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन पोल्स। तो क्या होगा, पोल स्ट्रेंथ कितनी है स्मॉल m इनटू डिस्टेंस बिटवीन पोल कितनी है 2a। तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2ma, ठीक है। क्या बचा, डाइपोल मोमेंट, ठीक है। यूनिट क्या होगी इसकी बताना ज़रा। उस दिन हम पोल स्ट्रेंथ की यूनिट निकाल रहे थे, m की क्या यूनिट होती है, क्या निकाला था उस दिन, एम्पियर मीटर, वही निकाल रहे थे ना। क्या निकाल रहे थे, एम्पियर मीटर। तो इसके एम्पियर मीटर तो इसकी हो गई और मीटर इसकी हो गई डिस्टेंस की। तो क्या हो जाएगा m की यूनिट ऑफ कैपिटल M, मैग्नेटिक डाइपोल
क्या हो जाएगी, एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्लियर है, ये आ जाएगा। अब हम अपने मेन टॉपिक पढ़ेंगे, क्या है हमारा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट ए पॉइंट ऑफ अराउंड द बार मैग्नेट। एक बार मैग्नेट है, उससे चारों तरफ में जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो हम कैसे निकालते हैं। शांत होकर सुन लो। इलेक्ट्रिक फील्ड हम पढ़ चुके। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या बताता है, क्या बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स पर यूनिट। तो मैग्नेटिक फील्ड हमें क्या बताएगा, पर यूनिट पोल। और कौन सा पोल रखते हैं हम, यूनिट नॉर्थ पोल रख देंगे वहाँ पे। सही है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, तो तुम्हें ये पता है जो F हम पढ़ते थे फोर्स, मैग्नेटिक वाला फोर्स क्या था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। क्या बनेगा, ये तो क्या था, दो उनके बीच में फोर्स। सही है। अब हम अगर किसी एक और पॉइंट पे के बीच में किसी पॉइंट पर निकाल रहे हैं तो इनमें से एक गायब हो जाएगा, क्या रहेगा, सिर्फ M1। मान के चलो 2 पॉइंट हैं, ये हमारा M1 M2 है और यहाँ पे भी हमने M2 रख दिया या यूनिट पोल रखा है। तो हमने क्या बताया, इस पॉइंट से वहाँ पे डिस्टेंस पे कितना फोर्स लगेगा। सही है। तो जैसे वो E इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, F अपॉन Q। ऐसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड MF, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट पोल, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। पर यहाँ पे देखो, वहाँ तो एक सिंगल पॉइंट चार्ज भी रह सकता था, सिंगल पॉइंट चार्ज भी हो सकता है ना वहाँ पे, लेकिन यहाँ क्या रहेगा, तो डाइपोल ही रहेगा। सिंगल हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो सिंगल की वजह से तो भूल जाओ, सिंगल तो रहेगा नहीं, क्या रहेगा, डाइपोल रहेगा, पोल नहीं रहेगा। पोल और डाइपोल में फ़र्क है बेटा। क्या फ़र्क है, एक लाइट जला दे। इसको बंद कर, ये दोनों तीनों बंद कर दे, और नीचे बीच वाला, हाँ ये हो गया, इसको मिटा दूँ, लिखो जल्दी। इसमें यहीं से शुरुआत करना दोबारा। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को सबसे पहले ये देखो किससे डिनोट करते हैं, तो डिनोट करते हैं हम किससे, B से। ये पहले भी आप लोगों ने पढ़ा है, मैग्नेटिक फील्ड को किससे बताते हैं, B से। ओके, तो कैसे निकालें, तो सपोज करो एक बार मैग्नेट है, और बार मैग्नेट किस फॉर्म में रहेगी, डाइपोलिक फॉर्म में रहेगी, सिंगल फॉर्म में तो रहेगी नहीं। वैसे पहले इसका पूरा डेरिवेशन था तुम्हारे लिए, अब सिर्फ इसकी थ्योरी रह गई है तुम्हारे लिए, ओनली थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन तुम्हें चाहिए। तो मैं वही समझाने की कोशिश करूँगा, उसको समझ लेना ज़रा ध्यान से, ज़्यादा मुश्किल है नहीं। इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा है तुमने, अब मैं बार बार इलेक्ट्रिक क्यों बोल रहा हूँ उसको ज़रा ध्यान में रखो। जो फर्स्ट तुम पढ़ के आ गए इलेक्ट्रोस्टैटिक में, सेम वही एग्जैक्टली यहाँ छपा हुआ है, कुछ अलग नहीं है। तो बस उसको ध्यान में रखो, ये हो गया तुम्हारा, दोबारा पढ़ने की नीड ही नहीं है, इतना ईजी सिस्टम है। कैसे, मान के चलो एक बार मैग्नेट है, ये हमारा नॉर्थ पोल है और ये हमारा साउथ पोल है। तो जैसे वहाँ डाइपोल था, नेगेटिव और पॉजिटिव, ये क्या है, N और S। अब यहाँ उसने कहा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है। शांत हो जा भाई, सुन ले, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है। तो ये देखो, ये वाली जो लाइन है, ये कौन सी लाइन है बताओ, क्या बोलते हैं इसको, एक्सियल लाइन। क्या बोलते हैं, एक्सियल लाइन। और ये जो बीच से इसको सेंटर से काट रही है, क्या बोलते हैं इसको, हाँ, याद आ रहा है कुछ,
अब ये चीज़ देखो, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ किसे बोलेंगे? किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर एक हाइपोथेटिकल समझते हो? नहीं, इमेजिनरी यूनिट नॉर्थ पोल जितना फोर्स फील करता है उसे उस पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं। मान के चलो किसी ने कहा ये बार मैग्नेट रखी है, इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बताओ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्या रख दूंगा, एक यूनिट नॉर्थ पोल। अब इसे हाइपोथेटिकल क्यों बोला गया है? कि रियल में नहीं होता है, रियल में सिंगल पोल होता ही नहीं है, तो हमने एक हाइपोथेटिकल यूनिट नॉर्थ पोल यहाँ पे रख दिया। जितना फोर्स उसको महसूस होगा वो इस पॉइंट का क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी। करने का तरीका सेम है। तो मान के चलो हम एक्सियल लाइन के लिए निकाल रहे हैं। किसके लिए निकाल रहे हैं? एक्सियल लाइन के लिए। तो हम 4 एक्सियल लाइन निकालते हैं सबसे पहले। 4 एक्सियल लाइन, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना। माना नॉर्थ की वजह से क्या बन रहा है, B1 बन रहा है। क्या बन रहा है? तो नॉर्थ से कैसी डायरेक्शन होती है, बाहर की तरफ, नॉर्थ से बाहर की तरफ होती है ना। तो इस पे P पॉइंट पर नॉर्थ से B1 की डायरेक्शन किधर होगी, इधर की तरफ, सही है। और साउथ पर, साउथ की वजह से हमने कहा B2 बन रहा है P पॉइंट पर, तो किधर की तरफ होगी डायरेक्शन इसकी, अंदर की तरफ, तो इधर की तरफ होगी, सही है। वैसे तो मैं बता दूं मैग्नेटिक डाइपोल की डायरेक्शन कैसे होती है। मैग्नेटिक डाइपोल की डायरेक्शन होती है साउथ से नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ से साउथ नहीं होती। कैसे हो गई? साउथ से नॉर्थ की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड में देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। भाई पहले मेरी बात तो सुन ले। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, एक बात बताओ, ये 2 प्लेट हैं, इसको पॉजिटिवली चार्ज किया, इसको किधर की तरफ बनेगा फील्ड, पॉजिटिव से। ये सही बन रहा है ना? ये किसकी डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की। ओके, तो डाइपोल की डायरेक्शन कैसी होती है, डाइपोल की डायरेक्शन कैसी होती है, नेगेटिव से। तो डाइपोल नेगेटिव क्यू से पॉजिटिव क्यों नहीं होता है ना। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ से, तो डाइपोल की डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, इसीलिए तो वो अपने आप को अलाइन करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। अरे भाई जब ये पॉजिटिव ऐसा है, जब ये तो हम इसको यहाँ रखेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, तभी तो होगा। अगर मान के चलो ये पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाता तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट अलाइन होता। लेकिन कहते क्या है, डाइपोल को अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा, घूम जाएगा। क्यों घूमता है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। इसके पॉजिटिव को नेगेटिव वाला खींचता है, इसके नेगेटिव को पॉजिटिव वाला खींचता है, ये डायरेक्शन घूम जाएगा। इसी तरह से अगर किसी मैग्नेटिक डाइपोल को एक मैग्नेट में रखें, मैग्नेटिक फील्ड में रखें, तो वो वाला मैग्नेटिक डाइपोल अपने आप को कैसे अलाइन कर लेगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। समझ गए? चलो इस बारे में हम अभी आगे और बात करेंगे, पर अभी तुम जरा देख लो इसको। मैग्नेटिक फील्ड की पॉजिटिव से नेगेटिव है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड की पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉजिटिव से नेगेटिव है। मैग्नेटिक फील्ड की कैसे है, नॉर्थ से साउथ और डाइपोल में साउथ से नॉर्थ। डाइपोल की डायरेक्शन फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट होती है, ये दिमाग में डाल लो। डाइपोल की डायरेक्शन अपोजिट होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड में तब भी अपोजिट होगी। पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव क्या चलता है, फील्ड। फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, ई की डायरेक्शन। ई की डायरेक्शन बताओ इसको। और डाइपोल की डायरेक्शन क्या होती है,
समझ गई? माता इसको कुछ नहीं आता। ठीक है, सही है। चलो जरा इधर ध्यान दो। मैं कंफ्यूज आ गई तो। हाँ चलो इधर देखा, इधर ध्यान दो। नॉर्थ की वजह से क्या बना? B1। सही है। वैसे मैं तुम्हें बताऊँ ना, इसको ऐसा कर लो, तुम्हें फिर परेशानी नहीं होगी। कैसे होती है डायरेक्शन? साउथ से नॉर्थ। लो ये बना देते हैं डायरेक्शन, ये बन गई डायरेक्शन। ठीक है, अब सही है। और अगर इसमें तुम्हें कुछ परेशानी हो तो ये मान लेना, इनसाइड द मैग्नेट फील्ड लाइन कैसे जाती हैं? साउथ से नॉर्थ। बस तो यही मान लो। क्लियर है? तो नॉर्थ की वजह से क्या बना? B1। कैसा बना? बाहर की तरफ। साउथ की वजह से क्या बना? B2। कैसा बना? अंदर की तरफ। क्लियर? ठीक है। अब देखो, हमने कहा कि यहाँ O पॉइंट से डिस्टेंस है P पॉइंट की, क्या है? R है। ठीक। और ये वाली जो डिस्टेंस है ये A है यहाँ तक, मतलब पोल तक, और यहाँ ये पोल तक ये है। जैसे वो करा था डाइपोल के फॉर्म में, वहाँ करा था ना इलेक्ट्रिक फील्ड में, सेम। अब नॉर्थ की वजह से यहाँ पे जो B1 बनेगा वो कितना होगा? μ0 अपॉन 4 पाई। सही है। और इस फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है? m अपॉन डिस्टेंस कितनी हो गई है? r में से a चला जाएगा। ये कितनी डिस्टेंस हुई यहाँ से यहाँ तक? r माइनस a, r माइनस a का स्क्वायर। ठीक है, सेम टू सेम वैसे ही चलेगा। B2 ये कितना होगा? μ0 अपॉन 4 पाई m अपॉन इसकी डिस्टेंस कितनी है? r प्लस का होल स्क्वायर। एक इधर को एक उधर को। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड B कितना हो जाएगा? प्लस क्यों होगा? माइनस होगा, एक उधर है, अपोजिट डायरेक्शन है ना। कितना हो जाएगा? B1 माइनस B2। और जब इसको सॉल्व करते हैं आप, तो बताओ इलेक्ट्रिक डाइपोल वाली कितनी आती है? E एक्सियल कितना आया था? बताओ। ये नहीं आया था? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r की क्यू। यही आता है। इसका बताओ कितना आएगा? B एक्सियल कितना आएगा? बताओ। μ0 अपॉन 4 पाई। इसमें μ0 अपॉन 4 पाई चलेगा। 2 मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अभी क्या पढ़ा है इससे पहले? क्या लिखा था? कैपिटल M अपॉन आ गया। तुम्हारे लिए डेरिवेशन नहीं है, तुम्हारे लिए डेरिवेशन नहीं है, बट जो बातें बताई हैं वो थ्योरी याद रखना। क्या बातें बताई हैं? चिराग रिपीट करेगा, वो सॉरी कार्तिक। डाइपोल की मोमेंट जो वो होती है फील्ड लाइन, उसके अपोजिट होती है। डाइपोल की फील्ड लाइन अपोजिट होती है। डाइपोल मोमेंट की वो डायरेक्शन, देखो डाइपोल की डायरेक्शन हमेशा फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट होगी। चाहे वो इलेक्ट्रिक डाइपोल हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट होगा। और ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये बोला जाता है कि जब भी किसी डाइपोल को फील्ड में रखते हैं तो वो डाइपोल फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है। अलाइन कब होगा? जब वो अपोजिट होगा। अगर सेम डायरेक्शन कर दें तो वो रिपेल करने लगेगा। समझ में आया? तो उस डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड हो जाएगा वो। ठीक है, तो ये चीज़ को ध्यान में रखना। इस तरह से ही अगर हम इक्वेटोरियल लाइन पे निकालने लगें तो कितना निकलेगा? अच्छा बताओ, यहाँ पे एक्सियल लाइन पे डायरेक्शन नेट डायरेक्शन किधर आई? इनमें से B1 बड़ा है या B2 बड़ा है? बताओ। B1 वो सोच रही है अभी। बता B1 क्यों बड़ा है? देखो फील्ड पास में ज़्यादा मजबूत होता है या दूर में? करीब N है या S है? तो N की वजह से क्या बन रहा है? B1। तो B1 ज़्यादा मजबूत होगा B2 से, इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। इसीलिए हमने किस में से B1 में से B2 को, तो डायरेक्शन किसकी आएगी?
जिस फील्ड की ज़्यादा, ठीक है, वैल्यू इसकी ज़्यादा आएगी। तो यहाँ देख लो भैया आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर अभी हम मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ की वो लिखें फॉर्मूला, तो बी का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर स्क्वायर, यही होता है। तो रेडियस बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ घटेगी। अगर डबल हो गई ना तो 4 टाइम घट जाएगी। तो सोच लो यहाँ पे तो ए माइनस हो रहा है, तो इसकी तो बहुत घट गई, B1 ज़्यादा है, तो इसीलिए डायरेक्शन भी B1 वाली आएगी। अच्छा, अब निकाल लेते हैं इक्वेटोरियल लाइन के लिए। किसके लिए निकाल रहे हैं, तो फॉर इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन कैसे निकालेंगे, देखो हमने यहाँ पे यूनिट नॉर्थ पोल रख दिया। क्या रख दिया, यूनिट नॉर्थ पोल। ये इसको इधर की तरफ रिपेल करेगा, नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करता है ना। अबे सुन ले इधर, सही है। और ये साउथ नॉर्थ को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो इसकी डायरेक्शन इधर और इसकी डायरेक्शन इधर, बीच में क्या, बीच में ये तो कहाँ है नॉर्थ और साउथ यहाँ? नहीं, ये तो नॉर्थ है, ये साउथ है। हाँ, हमें इस पॉइंट पे निकालनी है। इस पॉइंट को नाम दे दिया हमने P। क्या नाम दे दिया, P पॉइंट पे निकाल रहा है। तो जहाँ पे हम फील्ड स्ट्रेंथ निकालते हैं वहाँ क्या मान लेते हैं, क्या रखा है, यूनिट नॉर्थ पोल। तू सोती रहती है मेरे ख्याल से, है ना। क्या रखते हैं, यूनिट नॉर्थ पोल। क्या रखते हैं, यूनिट नॉर्थ, क्या मतलब है इस बात का, यूनिट नॉर्थ पोल का क्या मतलब है। जो पॉइंट लाइन है, अच्छा, नॉर्थ नॉर्थ क्या करते हैं, नॉर्थ नॉर्थ रिपेल। बिल्कुल सही है। क्या यूनिट नॉर्थ पोल रियल में हो सकता है, नहीं हो सकता। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। ऐसा पोल जिसका मैग्नीट्यूड, जिसका पोल स्ट्रेंथ कितनी हो, उसे बोलेंगे यूनिट नॉर्थ पोल। m की वैल्यू कितनी हो गई, ऐसा पोल जिसके लिए m की वैल्यू कैसी हो, स्मॉल m की, उसे क्या बोलते हैं, यूनिट पोल स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं। तो अगर हमने नॉर्थ लिया तो क्या बोलेंगे, यूनिट नॉर्थ पोल। अगर हमने साउथ लिया तो क्या बोलेंगे, यूनिट। अकेला नहीं ले सकते। जैसे हमने अकेला लिया ना या नॉर्थ, तो हम कहेंगे इमेजिनरी है। अकेला नॉर्थ हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना। इस बारे में अभी बात करेंगे हम। बार मैग्नेट को बार बार तोड़ो, बार बार पोल क्यों बन जाते हैं, इसके पीछे कोई अभी साइंटिफिक एकदम एग्जैक्ट थ्योरी नहीं है कि क्यों है ऐसा, बट उसके रिलेटिव एक थ्योरी है, वो हम पढ़ेंगे अभी। सही है। बट हमने क्या मान लिया, यहाँ पे क्या रख दिया हमने, क्या रखा है यहाँ पे, हाँ, जहाँ पे भी हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है वहाँ पे क्या रखेंगे, यूनिट नॉर्थ पोल रखेंगे। ठीक है, हमने यहाँ रख दिया। अब बता नॉर्थ नॉर्थ को क्या करेगा, तो इस डायरेक्शन में जाएगा ना। इसकी डायरेक्शन को क्या बोला हमने यहाँ पे, B1। क्या बोला, और साउथ नॉर्थ को क्या करेगा, तो ये डायरेक्शन किधर आई, तो इसको हमने क्या बोला, V2। दो डायरेक्शन आ गई। मान के चल ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कैसा होगा, क्योंकि इक्वेटोरियल लाइन है भाई, तो दो एंगल तो सेम होंगे। तो ये वाला एंगल कैसे हो गया, पूरा 2 थीटा हो गया। सही है। अब यहाँ से देखो तो ये लाइन अगर मैं बिल्कुल इसी के हॉरिजॉन्टल ऐसे लाइन खींच दूँ तो ये एंगल भी थीटा होगा और ये वाला भी एंगल, तभी तो 2 थीटा थे। तो इधर क्या आएगा, B1 cos थीटा, इधर क्या आएगा, B2 cos थीटा। तो ये दोनों तो जुड़ जाएंगे। अगर हम इधर कहें ये क्या है ऊपर, B1 sin थीटा, और नीचे की तरफ क्या आया, B2 sin थीटा आ गया। तो ये B1 sin थीटा इधर आया और B2 sin थीटा नीचे आया। और हमें पता है इक्वेटोरियल लाइन पे दोनों की डिस्टेंस सेम है, दोनों पोल की वैल्यू सेम है। ये डिस्टेंस कितनी आई, ये A है और ये हमने मान लिया R।
तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस इतना ही ये आएगा, ये भी बराबर है इसके। तो इसकी वजह से b1 जितना बना b2 भी उतना ही बनेगा। तो b1 बराबर b2 बराबर हमने कहा कितना आया, b आया। ठीक है, अब सोचो b1 साइन थीटा ऊपर, b2 साइन थीटा नीचे, तो इक्वल एंड अपोजिट है, तो साइन थीटा वाले ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। कितना आ जाएगा 0। मान के चलो b1 प्लस का b है तो b2 कैसा हो जाएगा माइनस का b, कट जाएगा 0 आ गया। लेकिन ये cos थीटा वाले जुड़ जाएंगे, 2b1 cos थीटा प्लस 2b2 cos थीटा कितना आया 2b cos थीटा, कितना आया 2b cos थीटा। हाँ इलेक्ट्रिक वाले की तरह। तो यहाँ पे जब इक्वेटोरियल हम निकालते हैं b इक्वेटोरियल b, तो वो कितना आएगा, वो आएगा बेटा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r की क्यू। सेम टू सेम इलेक्ट्रिक वाला प्रोसेस है। और इसकी डायरेक्शन देखो किधर आई, ये आई ना डायरेक्शन, ये दिख रही है डायरेक्शन, इधर ही तो जुड़ा, ये वाले तो कैंसिल हो गए। तो इससे क्या पता चलता है, एक्सियल लाइन पे नेट डायरेक्शन किधर होती है, इधर। इक्वेटोरियल लाइन पे डायरेक्शन किधर होती है, इधर। यानी एक्सियल लाइन पे तो जिधर डाइपोल की डायरेक्शन है उधर ही होगी, इक्वेटोरियल लाइन पे डाइपोल की डायरेक्शन के अपोजिट आएगा। ये याद रखना इलेक्ट्रिक में भी। और आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एट द इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल, कैसी होगी, अपोजिट, आउटवर्ड। कैसी होगी, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल। किस पे, इक्वेटोरियल पे। और अगर एक्सियल पे पूछें तो कैसे हो जाएगा, सेम एज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या याद रखनी है, फील्ड चाहे इलेक्ट्रिक हो चाहे मैग्नेटिक हो, वहाँ जो रिलेशन रेडियस डिस्टेंस के साथ होता है वो इन्वर्स स्क्वायर के रिलेशन में होता है। लेकिन डाइपोल के केस में यही क्यूब हो जाता है। डाइपोल में एक पावर हमेशा बढ़ के आएगी। क्लियर, सही है। यहाँ पे भी अगर ई एक्सियल कह रहा हूँ, बी एक्सियल अपॉन बी इक्वेटोरियल निकालोगे तो कितना आएगा, बताओ। ये 2p अपॉन आर की क्यू है, ये नहीं, p नहीं, ये 2m अपॉन आर की क्यू है, ये m अपॉन आर की क्यू है। कट जाएगा, कितना आएगा 2। बी एक्सियल अपॉन बी इक्वेटोरियल इज इक्वल टू कितना आएगा, इन दोनों का रेशियो 2। एक्सियल पे डबल होता है। सेम टू सेम चीज़ है, सही है। ये जो चीज़ें चल रही हैं सेम टू सेम है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक के लिए। चलो एक चीज़ और देख लो, छोटी सी चीज़ है, इसे बोलते हैं करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। क्या बोलते हैं, करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। ये दिख रहा है ना, इधर दिख रहा है ना ये, इसको देखो, ये है क्या, करंट लूप एज ए मैग्नेटिक निहारी का। मैग्नेटिक डाइपोल का क्या मतलब है, इतनी देर से पढ़ा रहे हैं हम। क्या है मतलब मैग्नेटिक डाइपोल का, बताओ। अभी तो बताया, बार बार डाइपोल डाइपोल कर रहा हूँ मैं। डाई मतलब पोल, तो मैग्नेटिक डाइपोल मतलब नॉर्थ और क्या लिख रहा है, करंट लूप। कैसा, करंट लूप। लो करंट लूप बना देते हैं हमने ये बना दिया, इधर ध्यान दे लो बे। ये है करंट लूप। क्या है, करंट लूप। लो दी,
सही है। ये है करंट लूप, ये चल रहा करंट। तो मैंने बताया चलता हुआ करंट क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड, और ये करंट लूप है। तो तुम्हें वो बता दिया नॉर्थ साउथ ऐसे क्लॉकवाइज घूमेगा तो कैसे बनेगा, नहीं पढ़ाया? पढ़ाया ना। अगर करंट क्लॉकवाइज घूम रहा है किधर से, तो उधर कौन सा पोल बनता है, कौन सा बनता है, क्लॉकवाइज साउथ बनेगा। और जिधर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, नॉर्थ। तो हमने कहा इसमें करंट ऊपर की तरफ से इस पोल को देखोगे तो कैसे दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो कैसे बन रहा है, नॉर्थ। और नीचे से देखोगे तो यहाँ नॉर्थ भी है साउथ भी है, दो पोल आ गए। तो ये भी एक डाइपोल की तरह काम कर रहा है, इसीलिए बोलते हैं करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। तो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करेगा, तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट अगर हम इसका निकालें कैपिटल M, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। यानी I की वैल्यू बढ़ी तो स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। दूसरा है इसका एरिया, कौन सा एरिया, ये जो कवर कर रहा है। एक हमने छोटा लूप बनाया, एक हमने बड़ा लूप बनाया, तो किसका स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा, इसकी या इसकी, बड़े वाले की। तो दूसरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए के, लेंथ से मतलब नहीं है, एरिया आ गया ना। तो हम इसका जो स्ट्रेंथ देखते हैं तो M इज इक्वल टू KIA। यहाँ K क्या है, कांस्टेंट है, K होता है हमारा कांस्टेंट, सही है। और इस K की वैल्यू आ जाती है 1। K की वैल्यू कितनी आती है, तो M इज इक्वल टू कितना हो गया, IA। और अगर यहाँ n नंबर ऑफ टर्न है, इफ देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स, तो M इज इक्वल टू हो जाए NI। ओके, आज